बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको सीक्रेट्स ऑफ टॉपर्स के यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो PVCC जो हमारी कमेटी है उसने जो फ़ैसला किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं कि वो अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, माजी के अंदर आपको पता है कि अगर हमने कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करना होता था तो हम क्या करते थे, उस सब्जेक्ट का पार्ट 1 और 2 दोनों पार्ट करते थे और साथ ही हम प्रैक्टिकल भी दिया करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये शर्त ख़त्म हो चुकी है। आप कोई भी जो एक मजमून है, चाहे वो पार्ट 1 का है चाहे वो पार्ट 2 का है, उसको आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये प्रेस रिलीज़ बहावलपुर बोर्ड की तरफ से 2 अगस्त 2023 को जारी हुई है। ये हमारे अजीज़ तलबा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर किसी बच्चे की फ़र्स्ट डिवीज़न बनने से थोड़े से नंबर कम है तो वो अपना जो कोई एक सब्जेक्ट देख ले, वीक है, उसको इम्प्रूव कर सकता है। इसी तरह कोई हमारा टॉपर बच्चा है, उसका कोई एक आधा नंबर कम आ गया या वो कोई उसको किसी सब्जेक्ट पे इशू बन गया तो वो भी उसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करेगा। तो वो किसी और यानी कि सब्जेक्ट को साथ उसको इम्प्रूव करने की या एक्स्ट्रा जो लोड था वो उसका ख़त्म हो चुका है। ये क्रेडिट उन तलबा को जाता है जिन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ था और PVCC को यानी कि फ़ैसला करने में मजबूर किया उन्होंने, और कोर्ट ने भी ये आर्डर दिए थे कि आप जो है इस पॉलिसी को रिवाइज़ करें। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहावलपुर बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी हो चुकी है। तो अब आप तमाम तलबा जो हैं वो अपना जो कोई भी सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये PVCC का मतलब है कि ये पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं ये फ़ैसला उन सब के ऊपर अमल दरामद होगा। इसमें मुल्तान बोर्ड के भी ऊपर होगा, लाहौर बोर्ड, तमाम जो 9 बोर्ड्स हैं हमारे पंजाब के, उन सब के अंदर ये फ़ैसला जो वो इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी सिलसिला में बहावलपुर बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ कर दी है। ये तमाम तलबा के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है। तो जैसा कि 14 अगस्त का जो सिलसिला है उस सिलसिला में मैंने पाकिस्तान का परचम भी लगाया और मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि पाकिस्तान के जो हालात है वो जल्द से जल्द बेहतर कर दे, ताकि जो है हम अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर मुस्तकबिल प्रोवाइड कर सके। आई एम सर शहबाजुल हक, SST कंप्यूटर साइंस। तो आए डियर स्टूडेंट्स, हम PVCC का जो फ़ैसला है उसकी प्रेस रिलीज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या उसमें फ़ैसला हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, एक मजमून मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले पार्ट 1 और 2 दोनों के पर्चे देने पड़ते थे। अब ये शर्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप रिलैक्स हो जाएं, आप पार्ट 1 का पेपर भी दे सकते हैं, चाहे पार्ट 2 का दें, चाहे आप कोई प्रैक्टिकल का पेपर जो सही नहीं हुआ वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो किसी एक यानी कि आप जो सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तलबा आप सिर्फ प्रैक्टिकल में भी मार्क्स इम्प्रूव का इम्तिहान दे सकेंगे। यानी कि पहले ये प्रैक्टिकल का सिलसिला नहीं होता था कि सिर्फ हम यानी कि दोनों सब्जेक्ट देते थे तो फिर यानी कि वो प्रैक्टिकल होता था। आप डियर स्टूडेंट, आप सिर्फ एक आपका अगर प्रैक्टिकल भी सही नहीं हुआ तो आप वो भी दे सकते हैं। नई पॉलिसी के अंदर सबसे अहम चीज़ डियर स्टूडेंट, सबसे अहम चीज़ क्या है, 2 साल के अंदर आपने 4 दफ़ा मार्क्स इम्प्रूव करने हैं। 2 साल के अंदर 4 दफ़ा मार्क्स को इम्प्रूव कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, ये बात बड़ी काबिल गौर है, इसके ऊपर ज़रा गौर करें। 2 साल का मतलब है कि आपने अगर मैट्रिक किया है तो आप FSC के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, मगर अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट होने से पहले पहले आपने अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। जैसा कि फ़र्स्ट यानी कि टाइम ये जो हमारा दूसरा सालाना इम्तिहान 2023 है वो उसके एडमिशन जा रहे हैं, तो अभी हम उसके ऊपर भी अप्लाई करके आपको बताएंगे कि आपने मार्क्स इम्प्रूव के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, 2 साल के अंदर अंदर आपने ये काम करना है, 4 दफ़ा अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं डियर स्टूडेंट, तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, BS के अंदर एडमिशन ले लें, आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर लें। आपने 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले पहले ये इम्प्रूव वाला काम जो है कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट, मैट्रिक के बाद भी आप कॉलेज में चले जाएं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह आप FSC के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, कोई इशू नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, 2 साल के अंदर आपने 4 दफ़ा मार्क्स को इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हायर एजुकेशन पास होने से पहले पहले आपने जो नई पॉलिसी आई है मार्क्स इम्प्रूव की, इसको आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है 2 साल के अंदर अंदर। अगर मैट्रिक के बाद आपका इंटर हो गया तो फिर ये आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह अगर आपके 4 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं इंटर के बाद तो फिर भी आप यहाँ पे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर ने पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास में रखदा 18 मई 2023 शिक नंबर 10 के तहत बोर्ड ने अपने इजलास में रखदा 11 जुलाई के टेबल एजेंडा की शिक नंबर 5 में मार्क्स इम्प्रूव के हवाले से तरमीम इजाफा की मंजूरी दी है।
जिसके मुताबिक तलबा मैट्रिक इंटरमीडिएट के इम्तहान में 2 साल में 4 दफ़ा मार्क्स इम्प्रूव कर सकेंगे। नई पॉलिसी के मुताबिक अब तलबा और तालबात के पास 5 ऑप्शन, वो 5 ऑप्शन कौन सी है डियर स्टूडेंट, गौर से सुने। अगर आप मैट्रिक के उम्मीदवार हैं या अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो आप पार्ट फर्स्ट सारा इम्प्रूव कर सकते हैं या आप पार्ट सेकंड सारा इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइंड इम्प्रूव कर सकते हैं, या अगर उम्मीदवार ने सिर्फ एक का मजमून देना है, अगर आपने सिर्फ एक पेपर देना है तो फिर भी आप दे सकते हैं, सिर्फ वही पर्चे का आप इम्तहान दे सकेंगे। इससे पहले क्या होता था कि एक मजमून का इम्तहान देना होता था तो हमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों पर्चों का इम्तहान देना पड़ता था। तो नीज अब उम्मीदवार सिर्फ प्रैक्टिकल में भी मार्क्स इम्प्रूव का इम्तहान दे सकेंगे। नई पॉलिसी का इतलाक मैट्रिक इंटरमीडिएट दूसरा सालाना इम्तहान 2023 से हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं और सीक्रेट्स ऑफ टॉपर को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह की मज़ीद जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो बताते रहें। तो आए डियर स्टूडेंट्स, अब मज़ीद हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या यानी कि हमें रिलीफ मिला है। तो जैसा कि ये डियर स्टूडेंट मुल्तान बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज जारी कर दी है। मुल्तान बोर्ड ने भी वही सेम यानी कि बताई है चीज़ें जो बहावलपुर बोर्ड के अंदर यानी कि बताई गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि अब मार्क्स इम्प्रूव के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, पिंडी से हैं, आप साहिवाल से हैं, आप इसी तरह यानी कि किसी 9 बोर्डों में से किसी बोर्ड में से हैं, गुजरावाला बोर्ड से हैं, सरगोदा बोर्ड से हैं, तो आप उस बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे जो एडमिशन जा रहे हैं हमारे एडमिशन जो है वो दाखिले जो है वो जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई करें। तो मैं आपको बहावलपुर बोर्ड की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे हम अप्लाई करके आपको बताते हैं कि आपने मार्क्स इम्प्रूव के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आए डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं और डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये बहावलपुर बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो चुकी है 22bwp.edu.pk। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एडमिशन जा रहा है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके सामने जो है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसकी लास्ट डेट जो है सिंगल फीस के साथ 12 अगस्त है। डियर स्टूडेंट्स जल्दी अप्लाई करें। और 16 अगस्त डबल फीस है और 3 गुना फीस 19 अगस्त को है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें बेहतर नंबरात के लिए मार्क्स इम्प्रूव मुकम्मल मजमून पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड यानी कि ये आपके सामने लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ये हमारे पास कुछ गज़ट्स हैं। ये गज़ट है बहावलपुर बोर्ड का। यहाँ से हम देखते हैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका रिज़ल्ट कार्ड निकाल लेते हैं और फिर उसका अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे मार्क्स इम्प्रूव जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट कोई भी एक रोल नंबर आप ले लेते हैं। सपोज़ करें ये हम रोल नंबर ले लेते हैं जी, यहाँ से कोई एक रोल नंबर उठा लेते हैं। आमना बीबी सपोज करें 734231 ये रोल नंबर है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक और टैब ओपन कर लें 22bwp बहावलपुर के नाम से। अब यहाँ से हम इसका रिज़ल्ट कार्ड जो है वो डियर स्टूडेंट मैट्रिक का जो अभी एग्ज़ाम आया है उसका रिज़ल्ट कार्ड यहाँ से लेते हैं। ये रिज़ल्ट की ऑप्शन हमारे पास आ रही है। फर्स्ट एनुअल में चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे वो रोल नंबर आप टाइप कर दें। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए इसलिए मैं इसका रोल नंबर ओपन कर रहा हूँ। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बच्ची है आमना बीबी, इसका नाम फादर ने मोहम्मद नासर है, इसका रोल नंबर 734231 है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए था इसलिए मैंने इसका रिज़ल्ट कार्ड ओपन किया। तो अब डियर स्टूडेंट इसका कोई भी जो सब्जेक्ट है, जैसा कि इसका केमिस्ट्री जो पार्ट 1 है या फिज़िक्स कह लें, फिज़िक्स पार्ट 1, इसमें 28 नंबर आए हैं, तो इसको हम अप्रूव करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें एडमिशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाते हैं, जो इधर जाके उसका रोल नंबर आपने कॉपी कर देना है और यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लेके आना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया जी। अब आप सर्च में चले जाए। अब ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट आ गई। इसका यहाँ से आपने मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है। तो सपोज़ करें हम इंग्लिश मीडियम कहते हैं और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपने एंटर कर देना अगर कोई भी अलामत है शनाख्ती। तो ये डियर स्टूडेंट देखें मार्क्स इम्प्रूवमेंट पॉलिसी आ गई। ये देखें मार्क्स इम्प्रूवमेंट। यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर आप पार्ट 1 का देना चाहते हैं, बोथ का देना चाहते हैं, पार्ट सेकंड का देना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट का किसी का देना चाहते हैं या आप कोई एक पेपर देना चाहते हैं,
तो यहाँ से तमाम ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट, बोथ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के ये सारे जो पेपर हैं ये आप दे सकते हैं मार्क्स इम्प्रूव के अंदर जाके। इसी तरह अगर आप पार्ट फर्स्ट का सिर्फ देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये देखें ये सिर्फ पार्ट फर्स्ट के तमाम सब्जेक्ट्स आ गए। इसी तरह अगर आप पार्ट सेकंड का देना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये पार्ट सेकंड जो है उसके सारे सब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास, पार्ट सेकंड। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर आप कोई सब्जेक्ट वाइज देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास उर्दू आ गया, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो आप इनके कौन से सब्जेक्ट्स के यानी कि देना चाहते हैं। तो इसी तरह अगर हम पेपर वाइज देना चाहते हैं, हम फ़र्ज़ करें कोई एक इसका फिज़िक्स का पेपर, यहाँ पे टिक कर दें और यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने सेंटर सेलेक्ट कर लेना है और सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपने जोन जो है वो सिलेक्ट कर लेना और इसको सबमिट कर देना है। डियर स्टूडेंट सबमिट करने के बाद आपका जो है वो एडमिशन अप्लाई हो जाएगा। मार्क्स इम्प्रूव के लिए आपने वो सब्जेक्ट तैयार कर लेना है और तैयारी करने के बाद आपने एग्ज़ाम में चले जाना और वहाँ पे जाके डियर स्टूडेंट्स आपने अपना जो पेपर है उसको आपने अच्छे तरीके से दोबारा प्रेजेंट करना है। और ये जो दाखिला फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह का आएगा जैसा कि ये हमारे पास एक मोहम्मद रमज़ान स्टूडेंट है, इसका भी हमने अप्लाई किया है। इसका सिर्फ पार्ट सेकंड का जो है वो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हम देना चाहते हैं, सिर्फ पार्ट सेकंड केमिस्ट्री देना चाहता है डियर स्टूडेंट। ये देखें मार्क्स इम्प्रूव कैटेगरी के अंदर हमने इसका अप्लाई कर दिया 10th क्लास का। इसी तरह आप इंटर का कर सकते हैं, इसी तरह आप मैट्रिक का कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट ये एक चलान फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाता है, इसको भी हम अपने किसी बैंक में जमा करवा देंगे UBL वगैरह में। तो ये देखें डियर स्टूडेंट उसकी फ़ीस आ गई 1575। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आज के व्लॉग में आपको समझ आई होगी बहुत सारी चीज़ों की। हम आपको जो है आपके यानी कि शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और आप लोगों से दुआ भी है और उम्मीद भी है और तवक्को भी करते हैं कि आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि हम मज़ीद वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।